मुंगेर में देश का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी महाविद्यालय बड़े सपनों और आधुनिक सोच के साथ शुरू हुआ था। पर्यावरण, वन्य जीव और कृषि वानिकी के क्षेत्र में नई पीढ़ी तैयार करने के उद्देश्य से बनाए गए इस संस्थान में आज भी संसाधनों की भारी कमी बनी हुई है। करोड़ों की लागत से बने इस कॉलेज में शिक्षकों से लेकर लैब, बस और फंड तक का अभाव है। ऐसे में छात्रों के भविष्य और कॉलेज के एक्रीडिटेशन को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल मुंगेर स्थित बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान यानी BFCRI बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अधीन संचालित देश का दूसरा और राज्य का पहला वानिकी कॉलेज है। फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में फैले इस इको फ्रेंडली और भूकंप रोधी परिसर में आधुनिक शिक्षा की परिकल्पना की गई थी। यहाँ BSc फॉरेस्ट्री, पर्यावरण विज्ञान, एग्रीकल्चर जैसे कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन पढ़ाई शुरू होने के बाद भी ये संस्थान साधनों और संसाधनों के अभाव से जूझ रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो कॉलेज में 74 शिक्षकों और 130 नॉन टीचिंग स्टाफ के पद सृजित हैं। लेकिन वर्तमान में महज 13 शिक्षक और 27 नॉन टीचिंग कर्मियों के भरोसे पूरा संस्थान चल रहा है। स्थिति यह है कि कई विषयों की नियमित पढ़ाई ऑनलाइन क्लास के सहारे कराई जा रही है। छात्रों के प्रैक्टिकल के लिए अत्याधुनिक लैब अब तक पूरी तरह तैयार नहीं हो सकी है। वहीं शैक्षणिक भ्रमण के लिए कॉलेज के पास अपनी बस तक नहीं है। कॉलेज में फिलहाल 3 बैच के करीब 100 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। छात्रों ने बताया कि जब हम लोग यहां आए थे तब बेंच डेस्क तक नहीं था। धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन अभी भी लैब, लाइब्रेरी और अन्य संसाधनों की जरूरत है। सबसे बड़ी चिंता कॉलेज की एक्रीडिटेशन को लेकर है। छात्रों और अभिभावकों को डर है कि यदि समय रहते संस्थान को मान्यता नहीं मिली तो यहां से पढ़कर निकलने वाले पहले बैच के छात्रों के सर्टिफिकेट की वैल्यू प्रभावित हो सकती है। कॉलेज प्रशासन भी मानता है कि संसाधनों की कमी बड़ी चुनौती है। वानिकी महाविद्यालय के डीन डॉक्टर अनिल पासवान ने बताया, कॉलेज 2024 से यहां पूरी तरह शिफ्ट हुआ है। कई विभागों में काम चल रहा है। शिक्षकों और स्टाफ की कमी है, जिसके लिए सरकार और विश्वविद्यालय स्तर पर लगातार पत्राचार किया जा रहा है। लैब विकसित किए जा रहे हैं और स्मार्ट क्लास शुरू किए गए हैं। शिक्षकों का कहना है कि सीमित संसाधनों के बावजूद छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से विशेषज्ञ शिक्षकों की क्लास कराई जा रही है। वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में ये संस्थान भविष्य में बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सरकार समय रहते संसाधनों और फंड की कमी को दूर करे। देश और बिहार के लिए पर्यावरण और वानिकी शिक्षा का बड़ा केंद्र बनने का सपना लेकर शुरू हुआ मुंगेर का ये वानिकी महाविद्यालय फिलहाल संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। अब देखना होगा कि सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन कब तक इस संस्थान को पूरी सुविधाओं से लैस कर पाते हैं, ताकि यहां पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके। फोर्थ सेमेस्टर। तो क्या लगता है जो वानिकी कॉलेज में जो पढ़ाई है, पढ़ाई का स्टैंडर्ड क्या है? सर यहाँ पहले कुछ नहीं था, अभी बहुत सारा डेवलप हुआ है कि मतलब हमारे न्यू डीन सर आए हैं, अनिल कुमार पासवान सर। वो उनके अथक प्रयास के कारण यहाँ पे बहुत सारे चीज़ डेवलप हुए हैं, जैसे कि लाइब्रेरी इस्टेब्लिश हुआ है, न्यू जहाँ पे बुक्स नहीं थे वो भी आया। फिर हमारे कॉलेज में फर्नीचर्स वगैरह का वो कमी था तो वो भी आया, स्मार्ट बोर्ड आया। फिर उसके बाद हॉस्टल्स, कैंपस वगैरह में सब कुछ में दिक्कत था, तो वो सब धीरे धीरे सर के आने से ही हुआ है। सर के गाइडलाइन में हो रहा है। यस सर। क्या नाम हुआ? मेरा अंकिता कुमारी। 2024-25। जो यहाँ पढ़ाई की जो मेथड है, क्या सही है? पढ़ाई सही होती है? हाँ सर, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई हो रही है। पहले हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं था, बट अभी स्मार्ट बोर्ड आ गया है तो और अच्छे तरीके से पढ़ाई हो पा रही है। तो अच्छे से टीचर एक्सप्लेन करते हैं PPT के थ्रू, उसका नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, और अब तो हमें बुक्स भी मिल गया है तो और अच्छे से पढ़ाई हो रही है। पहले जब आपने क्लास ज्वाइन किया था, जब सेशन ज्वाइन किया तो उस समय और अभी में क्या डिफरेंस है? सर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लाइक पहले हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, लाइक क्लासरूम में डेस्क बेंच कुछ नहीं था, और पढ़ाई भी नॉर्मल वाइट बोर्ड पे होती थी। लेकिन फिर भी हमारे टीचर अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे। बट अब क्योंकि गवर्नमेंट से हमें काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल गई है, लाइक स्मार्ट बोर्ड मिल गया है, फिर डेस्क बेंच मिल गए हैं, तो अब पढ़ाई और अच्छे तरीके से हो पा रही है। और फैसिलिटी मिलने की आवश्यकता है कि मतलब इतने काफ़ी? हाँ, अभी और कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो कॉलेज में नहीं है, बट वो धीरे धीरे आ रही है। लैब हाँ, लैब अभी कॉलेज में नहीं है, लैब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बनेंगे, ये मतलब चालू हुआ बनना? नहीं सर, अभी चालू तो नहीं हुआ है, बट अभी प्रोसेस में है, हो जाएगा। क्या
क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मीनाक्षी प्रीतम। थी ना, ठीक है। तो हमको मतलब फॉरेस्ट्री के बारे में उतना कुछ नॉलेज नहीं था, हम लोग जानते भी नहीं थे कि फॉरेस्ट्री होता क्या है। लेकिन जब हमने यहाँ एडमिशन लिया, यहाँ हमने पढ़ाई की, तो हमको अब लगा कि नहीं, फॉरेस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस करता है और इकोलॉजी के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और इसका एकदम स्टडी करना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जब पढ़े तो हमने इसकी महत्वपूर्ण चीज़ों को समझा, और अब हम जाके लोगों को समझाते हैं कि फॉरेस्ट्री वो ज़रूरी है, और हम सोशल फॉरेस्ट्री जो कि अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए। 2 साल पहले ही इस कॉलेज को यहाँ आए हुए थे, 2 साल में क्या लगता है, संसाधन जो है अब आ गए हैं कि आने वाले हैं, क्या कहेंगे? सर संसाधन में मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। जब हमने यहाँ एडमिशन लिया था तब तो हमारे पास बेसिक फैसिलिटी भी नहीं थी, जैसे कि क्लासरूम तो था लेकिन यहाँ पे टेबल बेंच नहीं थे और बोर्ड भी नहीं था, जो कि हमारे डीन सर आए हैं तो उसके बाद क्लासरूम बना प्रॉपर तरीके से, स्मार्ट बोर्ड लगा, बेंच टेबल लगा, और हॉस्टल में भी जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, पानी वगैरह, वो कि पहले बहुत उसका दिक्कत होती थी लेकिन अब नहीं, अब सारी चीज़ें प्रॉपर टाइम से होती है और पूरा मैनेजमेंट बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है सर। यानी कहा जाए कि यहाँ से पढ़ के निकलने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, मानते हैं बस लोग? जिस तरह मानते हैं कि हमसे मतलब यहाँ से निकलने के बाद हमारा भविष्य उज्जवल है, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी का भी ये मान्यता है कि, और वो तो हमारे मुंगेर से ही हैं, तो उनकी भी कोशिश रही है कि नहीं मुंगेर के लिए, और ये हमारा बिहार का पहला कॉलेज है, तो इसको मतलब हम लोग, वो हमारे सर बोले हैं कि रिजर्वेशन के लिए भी बात हो रही है कि जो भी फॉरेस्ट्री डिग्री करेंगे तो उनको बिहार में रिजर्वेशन मिलेगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। क्या नाम है? एमडी इलियास। जो यहाँ पे रेशियो है अकॉर्डिंग टू ICAR, उससे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे उस रेशियो के अकॉर्डिंग फैकल्टी अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटी है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फॉर अ टाइम बिंग, जब तक यहाँ पे परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं होती है, वहाँ से कुछ टीचर्स को यहाँ पे लाया गया है। 13 जो प्रोफेसर्स हैं उनको लाया गया है, और बाकी जो उसके बाद भी जो कम ज़्यादा है उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। यहाँ से जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो जो डिग्री देती है वो BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री की डिग्री देती है, जो कि इक्विवेलेंट होता है ICAR में एग्रीकल्चर जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंग। तो बहुत सारी ऐसे जगह है जो एग्रीकल्चर के फील्ड में जो रिक्रूटमेंट देती है वो सेम जगह अप्लाई कर सकते हैं। और फॉरेस्ट्री के लिए कुछ स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे फॉरेस्ट्री स्टूडेंट की डिमांड है, जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या फिर आपका सिविल सर्विसेज हो गया, या फिर स्टेट सर्विसेज है, वुड इंडस्ट्रीज़ में, और आपका बैंकिंग सेक्टर में, है ना। और बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज़ हैं अब इंडिया में और बाकी फॉरेन में भी इस सब्जेक्ट का जो फॉरेस्ट्री है उसका बहुत अच्छा स्कोप है। और जो हमारे फैकल्टीज़ हैं और जो हमारे यहाँ पे हमारे जो इंचार्ज हैं वो भी अपने लेवल पे, जैसे बाकी स्टेट्स में रिजर्वेशन है फॉरेस्ट्री स्टूडेंट को, जो भी फॉरेस्ट्री से रिलेटेड पोस्ट आती है तो उसके लिए वो लोग भी अपने तरह से प्रयासरत हैं कि यहाँ पे भी जैसे ACF हो गया या फिर रेंजर है या फॉरेस्ट गार्ड, इनके जो पोस्ट आते हैं उसमें जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए। इसके लिए हमारे जो इंचार्ज है वो प्रयासरत है। मेरा नाम अर्पणा पांडे है और मैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट के पोस्ट पर कार्यरत। इसमें 3 सेशन की पढ़ाई अभी चल रही है। नहीं, जिस हिसाब से होना चाहिए अभी हमारे पास उस हिसाब से टीचर यहाँ पे नहीं है, और इसका जो है सीट जो है वो 74 हमारे टीचर में रखा गया है और सैंक्शन पद है, और 130 जो है 130 वो नॉन टीचिंग का पद यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो अभी ऊपर से सरकार के द्वारा अभी आदेश नहीं मिला है रिक्रूटमेंट के लिए। इसके लिए हमारे माननीय कुलपति महोदय पत्राचार कर भी रहे हैं सरकार से कि हमें जल्द से जल्द इसका आदेश दिया जाए, जिससे कि हम रिक्रूटमेंट कर पाएँ और कॉलेज को सुचारू रूप से हम चला पाएँ। सर ये सब चीज़ों की तो यहाँ पे कमी है, लेकिन अभी जो है लगभग 6 महीने से जब से सरकार फंड दिया है तो हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। अभी 2 लैब जो है
हम लोग बना रहे हैं इसके लिए। और स्टूडेंट के लिए बस भी हम लोग परचेज कर चुके हैं, एम्बुलेंस भी आ रहा है। और टीचिंग के लिए जो है स्टूडेंट के लिए हम लोग तब तक यूनिवर्सिटी से ही कुछ टीचर का और हेल्प लिए हैं, जो ऑनलाइन यहाँ पे क्लास, जिस सब्जेक्ट में हमको लग रहा था कि यहाँ टीचर उपलब्ध नहीं है, तो हमने अपने डीन साहब से पत्राचार करके उनके माध्यम से 60 टीचर को अभी ऐड करवाया है, जो कि ऑनलाइन क्लास ले और हमारा बच्चा जो है। डिजिटल क्लास की व्यवस्था है यहाँ पे? हाँ, डिजिटल क्लास की व्यवस्था भी इधर किया गया है, तो ऑनलाइन क्लास उसके थ्रू। क्वार्टर तो सफिशिएंट है, क्वार्टर सफिशिएंट है। हॉस्टल भी अभी जो मेरा बच्चे का स्ट्रेंथ है वो भी सफिशिएंट है। लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, जहाँ टीचिंग का काम चलता है बच्चे लोगों का, स्टूडेंट लोगों का, वहाँ पे जो है बहुत सारे चीज़ों की कमी थी। धीरे धीरे हम लोगों ने बहुत काम किया है। हमको लगता है 2 महीने के अंदर सभी बच्चे का स्टाइपेंड 3 सालों से पेंडिंग था, उसको सबसे पहले दिलवाया है। बुक सभी बच्चों का पेंडिंग था, उसको भी हम लोगों ने दिलवाया। और बच्चे को भ्रमण के लिए, यानी जो प्रैक्टिकल क्लास होता है उसके अंतर्गत ले जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी हम लोग बस अब 2-4 दिन में बस आने वाली है। तो ऐसा माना तो मेरा लक्ष्य तो ये ही है कि ये मेरे राज्य के लिए भी नंबर 1 कॉलेज हो, और भारत के लेवल पे भी, हमारे देश के लेवल पे भी इनका नाम रोशन हो। सर, एक लास्ट बिल्कुल, एक्रीडिएशन मेरा तभी होगा जो इसका रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास इतना टीचर होना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर होना चाहिए, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होना चाहिए, तभी इसका एक्रीडिएशन संभव है। मेरे पास लैब होना चाहिए, मेरे पास लाइब्रेरी होना चाहिए, मॉडर्न लाइब्रेरी, मेरे पास सेमिनार हॉल होना चाहिए, कॉन्फ्रेंस हॉल होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। आने वाले दिनों में ये सब हाँ, इस पे काम चल रहा है। बहुत जल्द हमको लगता है कि 1 महीना के अंदर ये सब काम हम लोग कर लेंगे। सर, अपना इसमें एक्रीडिएशन के बाद ही जो है उसके सर्टिफिकेट का जो है सर्टिफिकेट वैलिड होगा। किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए एक्रीडिएशन बहुत ज़रूरी है, और अभी तो हमारे यूनिवर्सिटी से ये अटैच है, तो तब तक इनकी शिक्षा दीक्षा जो है वहाँ से देखा जा रहा है, उन्हीं के अनुसार व्यवस्था किया गया है। हमारे माननीय कुलपति महोदय ने जो तत्कालिक व्यवस्था जो है यहाँ पे किए हुए हैं, अपना ही एग्रीकल्चर का प्रोफेसर दे करके, नॉन टीचिंग स्टाफ दे करके। आने वाले दिनों में ये सब हो जाएगा। हाँ, आने वाले दिनों में रिक्रूटमेंट के लिए भी हमारे माननीय कुलपति महोदय आगे बढ़ रहे हैं, सरकार से निगोशिएशन कर रहे हैं। तो अब जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद। सर, अपना नाम और पद बता दें। मेरा नाम डॉक्टर अनिल पासवान हुआ। मैं यहाँ एज ए डीन काम कर रहा हूँ, बिहार फॉरेस्ट कॉलेज।